आपको अपने राम भैया का प्यार भरा नमस्कार। और प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा थोड़ा याद हो सकता है कि आपके ये राम भैया जब आते हैं तो आकाशवाणी कोटा से कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो भाई आज एक बार फिर से आकाशवाणी कोटा से हम आपके लिए नो बैग डे पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। विशेष इसलिए क्योंकि कल है 14 नवंबर और 14 नवंबर को क्या होता है? याद करो 14 नवंबर को होता है बाल दिवस। तो आइए, बाल दिवस पर बहुत सी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां हम आपको आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं। और ये जानकारियां लेकर आई हैं श्रीमती मंजेश चौरसिया। आप वरिष्ठ व्याख्याता हैं डाइट कोटा में। तो आइए सुनते हैं। विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। आज हम नो बैग डे पर बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों, आपने ये पंक्तियां तो सुनी ही होंगी। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, यह वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और इस गीत की पंक्तियां सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में नो बैग डे के तहत बाल दिवस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 14 नवंबर बाल दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको ढेर सारी अग्रिम बधाइयां और शुभकामनाएं देती हूँ। तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत में हर साल 14 नवंबर को बड़े ही उत्साह से बाल दिवस मनाया जाता है। बच्चों के प्रति जवाहरलाल नेहरू के प्यार और लगाव को देखते हुए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ कि अब हर साल 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाएगा। प्यारे बच्चों, बाल दिवस का यह विचार श्री V.K. कृष्ण मेनन का था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सबसे पहले 1954 में बाल दिवस मनाया गया। वास्तव में इस दिन को बच्चों के बीच जानकारी आदान प्रदान करने और आपसी समझ विकसित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था तथा 1959 में जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने बच्चों के अधिकारों के घोषणा पत्र को मान्यता दी, उसी दिन प्रतिवर्ष 20 नवंबर को बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और इस तरह 20 नवंबर वैश्विक बाल दिवस है। 1964 से पहले भारत में भी 20 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता था, लेकिन 1964 से स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया। तो आइए सबसे पहले हम श्री नेहरू की जीवनी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1889 में इलाहाबाद में हुआ, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था, जो प्रसिद्ध बैरिस्टर और समाज सेवी थे। इनकी माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू था। श्री नेहरू जन्म से ही तेज दिमाग वाले ओजस्वी बालक थे। जो उनसे एक बार मिल लेता था वह उनसे प्रभावित हो जाता था और इसी कारण वे बड़े होकर कुशल राजनेता, आदर्शवादी विचारक और महान लेखक भी बने। कश्मीरी पंडित समुदाय का होने से इन्हें पंडित नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और 15 वर्ष की उम्र में सन 1905 में नेहरू जी को इंग्लैंड के हैरो स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा गया। इसके बाद
ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से लॉ करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। 7 साल इंग्लैंड में रहकर इन्होंने फेबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद की जानकारी भी हासिल की तथा 1912 में भारत लौटकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्य किया। 1916 में इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। इनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। श्री नेहरू आदर्शवादी और सैद्धांतिक छवि के महानायक माने जाते हैं। इनका मानना था कि जो इंसान अपने उद्देश्य, सिद्धांत और आदर्शों को भूल जाते हैं, उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती। इन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। आराम हराम है इनका मुख्य नारा था और इनका कहना था कि नागरिकता देश की सेवा में ही निहित होती है। इसी आधार पर उन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। यह एक आदर्शवादी और महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने गुलाम भारत को आजादी दिलवाने में महात्मा गांधी का साथ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था। आजादी के बाद इनकी प्रमुख प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा और पोषण रही। उनका मत था कि देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है, इसलिए बच्चों के लिए प्राथमिकता से कार्य करना उनके मुख्य कार्यों में शामिल था। बच्चों के प्रति असीम स्नेह के कारण ही उन्हें चाचा नेहरू भी बुलाया जाता था। इसी से जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य मुझे याद आ रहा है। एक बार जब पंडित नेहरू तमिलनाडु के दौरे पर थे, तब जिस सड़क से वे गुजर रहे थे, वहाँ लोग उन्हें साइकिलों पर खड़े होकर तो कोई दीवारों पर चढ़कर देख रहे थे। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हर आदमी इतना उत्सुक था कि जिसे जहाँ जगह मिली वहाँ खड़े होकर नेहरू जी को निहारने लगा। इस भीड़ भरे माहौल में नेहरू जी ने देखा कि दूर खड़ा एक गुब्बारे वाला पंजों के बल खड़ा डगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों के रंग बिरंगे गुब्बारे पंडित जी को देखने के लिए ललचा रहे हों और कह रहे हों कि हम आपका तमिलनाडु में स्वागत करते हैं। नेहरू जी की गाड़ी जब गुब्बारे वाले तक पहुंची तो वह गाड़ी से उतरकर गुब्बारे खरीदने के लिए आगे बढ़े, तो गुब्बारे वाला हक्का बक्का रह गया। नेहरू जी ने अपने तमिल बोलने वाले सचिव से कहकर सारे गुब्बारे खरीद लिए और वहां उपस्थित सभी बच्चों को गुब्बारे बंटवा दिए, क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था। नेहरू जी के मन में बच्चों के प्रति विशेष प्रेम और सहानुभूति देखकर उन्हें लोग चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करने लगे और जैसे जैसे गुब्बारे बच्चों के हाथों तक पहुंचे, बच्चों ने चाचा नेहरू की तेज आवाज से वहां का वातावरण गुंजायमान कर दिया और तभी से वे चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यही वजह है कि उनकी मृत्यु के बाद 1964 से ही उनके जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई। यह दिन पूरी तरह से बच्चों को समर्पित रहता है और विद्यालयों में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बाल मेले लगाए जाते हैं, भाषण, वाद विवाद, गायन, खेलकूद सहित कई प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को मंच उपलब्ध कराया जाता है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को उत्तरदायित्व का एहसास कराते हुए उन्हें जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए शिक्षक, अभिभावक मिलकर अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन का मूल्यांकन और मंथन भी करते हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन इन सभी समारोह और भव्यता के बीच हमें चाचा नेहरू का असली संदेश नहीं भूलना चाहिए, जिसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा
और सौहार्दपूर्ण वातावरण, शिक्षा और प्रगति के पर्याप्त व समान अवसर उपलब्ध कराना है। यह दिन हम सबके लिए अनुस्मारक की भांति कार्य करता है। बच्चों के कल्याण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को याद दिलाता है, जिससे वे स्वयं प्रगति करें और देश की प्रगति में योगदान दे सकें। तो बच्चों, इस बार 14 नवंबर को आप सभी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए बाल मेले और अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बच्चों, क्या आपको पता है, चाचा नेहरू भारत के बच्चों से ही नहीं अपितु विदेश के बच्चों से भी प्रेम करते थे। 1949 की घटना है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जापान के बच्चों से पत्र मिलने शुरू हुए। हजारों की तादाद में लिखे गए इन पत्रों में नेहरू जी से एक अनूठी गुजारिश की गई थी। इन बच्चों की भोली ख्वाहिश थी कि भारत जापान को एक हाथी उपहार में दे। दरअसल टोक्यो के चिड़ियाघर में मौजूद हाथी द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में मित्र राष्ट्रों द्वारा जापान पर की गई बमबारी में अनेक दूसरे जानवरों के साथ मारे जा चुके थे और ये खत उसी सिलसिले में लिखे गए थे। 18 जून 1949 को विदेश सचिव को लिखे एक नोट में नेहरू ने लिखा कि आपने जापानी बच्चों द्वारा भेजे गए पत्रों को देखा होगा। उसमें उन बच्चों ने टोक्यो के चिड़ियाघर के लिए हाथी भेजने की बात कही थी। आखिरकार जापानी बच्चों की मांग को पूरा करते हुए गांधी जयंती से ठीक एक दिन पूर्व 1 अक्टूबर 1949 को हाथी का एक बच्चा जापान को भारत द्वारा भेंट किया गया। इस अवसर पर जापानी बच्चों को दिए गए संदेश में श्री नेहरू ने कहा कि यह हाथी हिंदुस्तान के बच्चों द्वारा जापान के बच्चों को दी गई भेंट है। अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद भी हाथी बेहद समझदार, धैर्यवान और विनम्र जीव होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जापानी बच्चे भी हाथी के इन गुणों से प्रेरणा लेंगे। ऐसा ही एक रोचक और मार्मिक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, जो आपको मैं सुनाती हूँ। एक दिन पंडित नेहरू अपने सरकारी निवास 3 मूर्ति भवन के बगीचे में टहल रहे थे। उनका ध्यान पौधों पर था। वे पौधों पर छाई बहार देखकर खुशी से निहाल हो रहे थे। तभी उन्हें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। नेहरू जी ने आसपास देखा। उन्हें पेड़ के बीच एक 2 माह का बच्चा दिखाई दिया जो जोर जोर से रो रहा था। नेहरू जी ने इधर उधर देखा तो बच्चे की माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इसलिए नेहरू जी ने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लिया और उसे बड़े प्यार से चुप किया। तो बच्चा चुप हो गया और हंसने लगा। बच्चे को मुस्कुराता देख चाचा नेहरू भी खुश हो गए और बच्चे के साथ खेलने लगे। जब बच्चे की माँ वहाँ पहुँची तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उनका बच्चा चाचा नेहरू की गोद में मंद मंद मुस्कुरा रहा है। बच्चे वास्तव में भगवान का रूप होते हैं। बच्चों के भविष्य पर ही देश का भविष्य टिका होता है। बच्चे किसी भी देश की बुनियाद होते हैं, जो देश को बदलने की क्षमता रखते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ऐसी ही एक कहानी मुंशी प्रेमचंद के ईदगाह से ली गई है और ये बड़ी मार्मिक कहानी है। किसी छोटे गांव में हामिद नाम का प्यारा बच्चा था जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। एक बार की बात है, ईद आने वाली थी और गांव के पास में मेला लगा था। सभी बच्चे खुशी खुशी मेला देखने के लिए तैयार हो रहे थे। नन्हे हामिद का भी मन किया मेला देखने के लिए। उसने दादी से कहा, लेकिन दादी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने हामिद को समझाने का प्रयास किया
किंतु हामिद की जिद के आगे दादी ने अपने पास रखा हुआ 1 रुपया हामिद को देते हुए कहा, बेटा ये रुपया संभल कर रखना, इसे अच्छी तरह से खर्च करना, अनाप शनाप खर्च न करना। जब तुझे भूख लगे तो कुछ खा लेना, बाकी पैसों से अपने लिए खिलौना खरीद लेना। मेले की अनुमति पाकर हामिद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब वो मित्रों के साथ मेले में पहुंचा, उसने इधर उधर देखा। उसकी नजरें एक बर्तन की दुकान पर ठहर गईं। वह बर्तन की दुकान पर गया जहां उसे चिमटा नजर आया और उसने दुकानदार से चिमटे का भाव पूछा। दुकानदार ने बताया कि यह चिमटा 1 रुपए का है। मासूम हामिद बहुत मायूस हो गया क्योंकि उसके पास 1 ही रुपया था। यदि वह चिमटा खरीदता है तो वह अपनी सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। वह बड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन आखिर में उसने साहस पूर्वक निर्णय लिया और चिमटा खरीद लिया। जब वह चिमटा लेकर दादी के पास पहुंचा तो दादी बहुत नाराज हुई, लेकिन हामिद ने उन्हें बताया कि मैंने ये चिमटा इसलिए खरीदा है कि दादी जब आप रोटी बनाती हो तो आपकी अंगुलियां तवे पर जल जाती हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये चिमटा लाया हूँ और अब आपकी उंगलियां रोटी बनाते वक्त नहीं चलेंगी। यह सुनकर दादी गदगद हो गई। दादी ने एक बार फिर से हामिद को गले से लगा लिया। बच्चों, छोटे से छोटे त्याग से वह अपने चेहरे पर तथा अपने बड़ों के चेहरों पर खुशियां ला सकता है। तो मैं बाल दिवस पर सभी शिक्षाविदों से आह्वान करती हूँ कि हम बच्चों को उनकी खुशियां लौटा सकें, तभी चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाना सही मायने में सार्थक होगा। अब मैं मंजेश चौरसिया आपसे इजाजत चाहती हूँ इन पंक्तियों के साथ। अपनी सी लगती ये धरती, अपना ही लगता ये गगन, आसमां की बुलंदियों के एहसास में जीता मन, जीवन की कहानी का नूर है वह अतुल्य जीवन, क्या कहें कितना अनमोल है वह प्यारा बचपन, वह प्यारा बचपन। जय हिंद, जय भारत। आज के विद्यालय प्रसारण में हमारे नन्हे मुन्ने साथी सुन रहे थे बाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम। बाल दिवस पर ये जानकारियां आपके लिए जुटाकर लाई थी वरिष्ठ व्याख्याता डाइट कोटा से श्रीमती मंजेश चौरसिया। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया आकाशवाणी कोटा से रामनारायण मीणा ने। कार्यक्रम के संयोजक केपी मीणा। अब अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी भेंट होगी प्यारे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।